आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर और मगरहाट पश्चिम में 15 बूथों पर दोबारा मतदान हो रहा है। चुनाव आयोग ने वोट में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद यह फैसला लिया। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बीच मतगणना से जुड़ी कर्मचारियों को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। टीएमसी ने चुनाव आयोग के उस निर्देश को चुनौती दी है जिसमें मतगणना के लिए केवल केंद्र सरकार और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को तैनात करने की बात कही गई है। इस मामले को लेकर राजनीतिक माहौल भी गरमाया हुआ है। अभी सभी की नज़र सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी है जो मतगणना की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। कर्मचारियों की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है यह पूरा मामला। बता दें कि यह पूरा मामला वोटों की गिनती करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया था कि बंगाल में वोटों की गिनती के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक बनाया जाएगा। टीएमसी इस फैसले का विरोध कर रही है। उनका मानना है कि इस प्रक्रिया में राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी बराबर शामिल किया जाना चाहिए। इसी आदेश को चुनौती देने के लिए टीएमसी ने अर्जी दी है जिस पर जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच सुनवाई कर रही है। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस जयमाल्या बागची ने नियमों को लेकर स्थिति साफ की है। उन्होंने कहा है कि नियमों में यह विकल्प पूरी तरह से खुला है कि काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट केंद्र सरकार के भी हो सकते हैं और राज्य सरकार के भी। कोर्ट ने कहा कि जब यह विकल्प खुला हुआ है तो हम यह बिल्कुल नहीं कह सकते कि चुनाव आयोग का यह नोटिफिकेशन नियमों के खिलाफ है। जस्टिस बागची ने यह भी स्पष्ट किया है कि चुनाव आयोग के पास यह अधिकार है कि वह यह कह सकता है कि दोनों अधिकारी केंद्र सरकार के ही होंगे। फिलहाल पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में 15 जगहों पर जो है वो री-वोटिंग हो रही है और ऐसे में सरगर्मी साफ तौर पर नजर आ रही है। पिछली बार की जगह तो बहुत कम है, परंतु एक नई प्रकार का खेला इन्होंने किया इस बार कि बीजेपी के जो बटन थे उसके ऊपर उन्होंने स्टिकर लगा दिया था, ऊपर टेप लगा दी थी ताकि वह बटन को दबा ही ना सके। ये पकड़े गए, इसलिए वहां पर रीपोल जरूरी है। सर, टीएमसी ने इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा है, उसमें उन्होंने कहा है कि सीसीटीवी डिस्ट्रप्शन के चांसेस है स्ट्रांग रूम के अंदर, इसको लेकर इल्जाम भी लगाया है। सीसीटीवी जो कैमरास के जो वीडियोस होते हैं वह जो अलग अलग पार्टीज के जो काउंटिंग एजेंट्स होते हैं उनके लिए उपलब्ध रहते हैं। अब उसमें कहीं उनको डिस्ट्रप्शन देखती है तो उसके बारे में बात करें, अन्यथा बिना बात के एक बाउंडर खड़ा करने की कोशिश न करें। दिख रहा है कि वे चुनाव हार रहे हैं, इसलिए नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं ताकि बाद में हम कह सकें कि हम चुनाव क्यों हारे। देखिए, तृणमूल कैसे चोरी करने का कोशिश किया ये 15 बूथ से मालूम होता है। ईवीएम मशीन में सेलोटेप लगा दिया ताकि दूसरा पार्टी का वोट ना गिरे, सिर्फ तृणमूल कांग्रेस को ही वोट मिले। इन्होंने सेंड भी लगा दिया था। इन्होंने जो कैमरा है वो कैमरा को घुमा दिया, वेबकास्टिंग नहीं हो पाया। तो ऐसा जितना बूथों का अभी है उसमें कुछ बूथों का चुनाव हो रहा है, रिपोलिंग हो रहा है और अभी तक फलता का कोई डिक्लेयर नहीं हुआ। फलता को तो कम से कम 30 से अधिक बूथ में रिपोलिंग का मांग हम लोगों ने उसी दिन कर दिया। उसका छानबीन चल रहा है। इलेक्शन कमीशन क्या आदेश देते हैं उस हम लोग उसके अपेक्षा में है, लेकिन रिपोल जो हो रहा है वो रिपोल एकदम सही है। लेकिन रिपोल में जनता का भी और भी विश्वास लेना चाहिए, कारण जनता पहला जैसे वोट दिया निकाल के घर से, अभी ऐसा निकाल के वोट डाल पाए ऐसा माहौल बनाना चाहिए। टोटल 11th बूथ पर यहाँ पे रिपोलिंग हो रहा है। हमें यहाँ के पहले बहुत सारे लोगों ने हमारे जो कंप्लेन किया था, हमको कंप्लेन करी थी, लेकिन ऑलमोस्ट इलेक्शन कमीशन को भी कंप्लेन किया था। मैंने सुना है जो यहाँ के इस बूथ का पहले बहुत सारे लोग बूथ गैदरिंग करके थे, बूथ जैम करके थे। यहाँ पे वोटर लोग वोट नहीं देने आ पाए, ये हमें मालूम था। इसके बाद
बहुत कुछ हो सकता है। वो तो ईसीआई है, ईसीआई ने स्क्रूटिनी किया है तो ईसीआई को अच्छे से पता चलेगा। बहुत सारी बातें आ रही थी कि टेप्स लगे हुए थे। हाँ, वो तो है। बहुत सारे बूथ पर सेलो टेप थे, बहुत सारे बूथ पर परफ्यूम सेंट लगा हुआ था, बहुत सारे बूथ पर। हमने तो इससे पहले जो जहाँ पर मौलाना पे एक बूथ पर गया था, हमने गया देखा उधर जो क्या कहता है फेविक्विक का जो हाँ पता है वो था, वो ईवीएम के अंदर ही पड़ा हुआ है मलया में। इसे बहुत सारे मीडिया में भी आप लोग देखा है। क्या उम्मीदें लग रही है रीपोलिंग के बाद? क्या आपको उम्मीदें लग रही है ना आसानी से जीत जाएंगे या कोई चैलेंज? रीपोलिंग के बाद कुछ नहीं है। हम पहले से ही हमको हमारा विश्वास है हम जीतेंगे। रीपोलिंग के पहले भी थे, अभी भी है, हम जीतेंगे। कैसी पोलिंग चल रही है? जितने अच्छे से आपने इधर पीछे जरूर आप लोगों को देखने के लिए बोलूंगा। जो बहुत सारे जो वोटर्स है सुबह से ही यहाँ पे लाइन में खड़ा हो गया है एवं अच्छे से वोट दे रहा है, बहुत अच्छे से वोट दे रहे थे। तो पहले दिन हम लोगों को जो कंप्लेन आया था अभी तक कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक से चल रहा है अभी तक। ममता जी जैसे कि उन्होंने आरोप लगाया कि किसी के ऊपर की ये टैंपरिंग हो रही है ईवीएम के साथ, इवन टीएमसी भी अब कोर्ट में प्ली दाखिल किया। वो अपने बात कह रहे हैं, उसके लिए हम कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे। हम अपना बात कर रहे हैं, हम आ रहे हैं। आप लोगों को विश्वास देता हूँ, यहाँ पे भाजपा की सरकार गठन हो रहा है। मगहर पश्चिम भी हम जीतने वाले हैं, यही कह रहे हैं। उसके बारे में वो क्या कह रहे हैं हमको तो कोई मतलब नहीं है। मुद्दा पर मगहर पश्चिम के अभी तक बहुत सारे काम बाकी है। दीदी तो कह रहे थे यहाँ पे 100% काम हो गया है, लेकिन क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। काम हमको करना है। यहाँ पे जो रोड है, इस रोड को आप देखेंगे, इससे पहले क्या हाल है इसका, ये सब काम हमको करना है, हम लोगों को करना है। बहुत दिन से ये का लोगों का बहुत सारे तकलीफ है, इस तकलीफ को दूर करना पड़ेगा। यहाँ का बहुत सारे आदमी पूरी या श्रमिक बनकर हमारा भाजपा स्टेट में जाकर काम करता है। यहाँ पे उन लोगों को काम देना है, अपना परिवार के साथ जुड़े रहना होगा उन लोगों को। बहुत सारे काम है जो करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।